तुझे मालूम है हमारी मैरिज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो साली डायरी जिसे मैंने पढ़ ली। अरे उसमें लिखा क्या था? मेरा फेवरेट कलर ये है, मेरा फेवरेट हिल स्टेशन ये है। अगर उसमें ये लिखा होता ना कि मेरा पति मेरा बाप जैसा होगा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। सर, ये आपके नाम की रजिस्ट्री है, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। डिवोर्स के पेपर्स आ गए। अयान, 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 आज के बाद हमारी बच्ची इससे दूध पिएगी। अरे सुन तो अयान। बुला के आता हूँ मैडम को। बेटा, इनका दूध पिलाने का टाइम खत्म हो गया। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसकी मम्मी को फोन लगाते हैं। आइए, अपनी बेटी को ले जाइए। अहाना, अयान, उसके माँ बाप आए। मैं अहाना बेटी। सॉरी। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? तुम्हें तो डिवोर्स चाहिए था। डिवोर्स के पेपर्स आ चुके हैं, तलाक हो चुका है। ना इस घर पे, ना मुझ पे, ना इस बच्चे पे तुम्हारा कोई अधिकार है। प्लीज जाइए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जाना चाहती। आयान, इसे माफ कर दो। माँ, आप मुझे माफ कीजिए, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। आयान बेटे, बहू को तुम। देखिए दादी माँ, अगर ये इस घर में रहेगी ना तो इस घर में कभी खुशियां नहीं आएगी, क्योंकि ये जानती नहीं है कि असली खुशी दूसरों को खुश देखने में, असली इज्जत बड़ों की इज्जत करने में। इसकी माँ ने कभी से सिखाया नहीं इसे। मुझे मेरे बच्चे से अलग मत कीजिए। क्या? जो बच्चा 3 महीने का भी नहीं हुआ है उससे तुम अलग नहीं रह सकती, और तुम एक 30 साल के बेटे को उसकी माँ उसके पूरे परिवार से अलग करना चाहती थी। अयान, सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है यार। देख करण, मुझे कोई बड़ा नहीं बनना। जिसको चोट मचती है ना उसको ही दर्द का एहसास होता है। तुझे मालूम है हमारी मैरिज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो साली डायरी जिसे मैंने पढ़ ली। अरे उसमें लिखा क्या था? मेरा फेवरेट कलर ये है, मेरा फेवरेट हिल स्टेशन ये है। अगर उसमें ये लिखा होता ना कि मेरा पति मेरा बाप जैसा होगा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। क्यों रो रहा हूं मैं? किसके लिए रो रहा हूं? इसके लिए जिसने मेरी बेटी को गंदा खून कहा। जाओ अपने अच्छे खून के पास।
बनाइए एक्ट्रेस, बनाइए मॉडल, करा दीजिए शादी किसी ऊंचे खानदान में। चलो बेटी, तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है, ना तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है और ना किसी की परवाह करने की। इसे एक मौका और दे दो, अभी समझ गई है। नहीं सर, देख लिया आपने अपनी खामोशी का नतीजा। याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो दिन आज है। Get up! यहाँ पर तुझे कोई नहीं समझेगा बेटी, चलो। इस घर में क्या, पूरे हिंदुस्तान में तुम लोग कोई नहीं समझ पाएगा। सर चलो। प्लीज सर, थैंक यू सर। शर्म नहीं आती क्या? चलिए। यार मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। पद्मा ये क्यों रो रही है? बेटी, इसे अपनी माँ की जरूरत है। बेटी किस माँ के लिए रो रही तू, जो तुझे पैदा भी नहीं करना चाहती थी? आयान, तू 30 साल का होने के बाद भी अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता। तो ये तो 3 महीने की है, अपनी माँ से अलग कैसे रहेगी? तू आहाना को नहीं चाहता है ना, ठीक है, लेकिन बच्ची को तो चाहता है, तो बच्ची की खातिर आहाना को लेकर आ जा। माँ, आपको क्या लगता है कि मुझसे प्यार नहीं करता? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस कुछ दिन वो अपने पति और अपने बच्चे के बिना रहेगी, उसे उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। उसे एहसास हो चुका है आयान, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो नहीं जाना चाहती थी यहाँ से। जा आयान, उसे लेकर आ। तुम जानती हो आना, तुम्हारे लिए मैंने अमेरिका में एक लड़का पसंद किया है और मैंने उसको सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक बच्चा भी है, सब कुछ। मम्मा गाड़ी रोको। क्यों? मैंने कहा गाड़ी रोको। पागल हो गई क्या ना? गाड़ी क्यों रोको? मम्मा गाड़ी रोको वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। हाँ आना, आना रुक जाओ। आना पागलपन मत कर। जा रही हूँ। आना पागलपन मत करो, आना गाड़ी में बैठ जाओ। मम्मा मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। भूल जाओ उसे। तूने देखा नहीं उस लड़के के तेवर क्या थे, किस तरह से तुझे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। अब तू दोबारा उसके घर पे जाना चाहती है? मम्मा वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपके घर के चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। हाँ ना? नहीं मम्मा मुझे छोड़ दो। जाने दो उसको। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? हाउ डेयर यू! बेवकूफ औरत, शादी के बाद घर के सुख के लिए, सुकून के लिए मियां बीबी के बीच में कोई झुक जाता है, कोई दब जाता है। मैं दबा, अपने परिवार के लिए दबा, और तुम इस चुप को एक कमजोरी समझने लगी। लेकिन आज मैं चुप रहने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज सवाल है मेरी बेटी की जिंदगी का। अरे कैसी मां हो तुम, कैसी मां हो? अपने इन हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो, आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, फिनिश, द एंड। नहीं। चुप बेटी, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, भूल हो गई मुझसे, प्लीज, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। चुप, एक काम करो, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो, जाओ बैठो गाड़ी में। जब आप अब भी अपने पति और बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप मुझे मेरे पति और बेटी को छोड़ने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है? आना बेटी, आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? बस बस, बहुत हो गया, चलो अंदर।
क्या कर रही है? पति की सेवा? बोर मत कर यार। पार्टी के लिए तैयार नहीं होने? गेट आउट और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। मम्मी मजाक मत कर यार। कम ऑन गेट रेडी। सुना नहीं इसने क्या बोला? उठूं क्या मैं? चल भाग यहाँ से। ओफो, दोबारा आ गई लगता है। मैंने कहा ना तुम्हें एक बार। दामाद जी आइए ना। सराहना कहाँ है सर? उसे बुला दीजिए ना। वो तुम्हारे घर नहीं गई? वो कह रही थी कि वो मर जाएगी लेकिन हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। अगर वो आहाना गई कहां? तू अकेले क्यों आया? और आहना कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई। माँ बच्ची कहाँ है माँ? यहाँ क्यों आई हो? मैं बच्चे के लिए आई हूँ। अरे सुनिए। क्या है? मेरा मतलब है दूसरे बच्चे के लिए। I'm sorry, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। एक बात बोलूं? क्या? I'm convinced, really। अब कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। I love you। और अभी से शादी is going to be mind blowing।